हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी साथी जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास जो है आप लोगों का होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि अभी हम लोग जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर नंबर 12 अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आज के इस क्लास में हम लोग 12.2 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इसमें 10 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं और 11 से लेकर लास्ट तक आज हम लोग देखने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगा। सभी साथी जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास के जस्ट बाद आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 का सारा पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और LGRstudy.com पर भी जाकर के आप लोग बेहतर से बेहतर रिवीजन प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी आज के क्लास के बाद आपका जो है टेलीग्राम पर पीडीएफ जो है पूरे 12 नंबर चैप्टर का आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल देख रहे हैं, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया है। 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग जो है बना चुके हैं। चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन को सीखना समझना जो है सर शुरू करेंगे। क्या है सर जी? किसी कार के दो वाइपर, कार में वाइपर लगे होते हैं आगे शीशा के ऊपर, जो शीशा को साफ करने का काम जो है करते हैं, ये आपको पता होगा। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब ऐसा वाइपर है, दो वाइपर लगे हुए हैं जो कभी एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाता। अगर देखा जाए तो ऐसा मान लीजिए भाई साहब, ये आपका शीशा है। ठीक है, ये आपके कार का क्या है सर जी? शीशा है मान लो, और यहाँ पर दो वाइपर लगे हुए हैं। एक वाइपर मान लीजिए कि सर इस पॉइंट पे लगा हुआ है और एक वाइपर मान लीजिए कि यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या होगा समझिए। ये जो वाइपर है, मान लीजिए ये इतने क्षेत्रफल को क्या करता है? साफ करने का काम करता है। ठीक है, और एक वाइपर जो है वो इतने क्षेत्रफल को साफ करने का काम करता है। ठीक है, कुछ इस तरह से नहीं होगा, बट समझना मैं बताने की कोशिश करता हूँ अच्छा से हल्का इसको। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ऐसा वाइपर है और ये वाइपर कुछ इस तरह से साफ करता है। इस वाले क्षेत्रफल को ये क्या कर रहा है सर जी? साफ करने का काम कर रहा है, इस क्षेत्रफल को। ठीक है, और ये जो वाइपर है ऐसे, ये मान लीजिए कि ऐसा वाइपर लगा हुआ है और ये वाइपर क्या करती है? इतना क्षेत्रफल को साफ करती है। क्षेत्रफल को क्या करती है? इस क्षेत्रफल को साफ करती है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सीएम है। ये जो पत्ती है, पत्ती जो यहाँ पर आपको दिया गया है, इसका लंबाई है 25 सीएम, यानी कि सीधा सीधा बोला जाए तो त्रिज्या दिया गया है 25 सीएम। ठीक है, और 100 आपको बोल दिया गया कि 15 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकते हैं। ये 115 डिग्री के कोण पर घूम करके सर सफाई कर सकता है, यानी कि इसके थीटा का मान भी दे दिया गया 115 डिग्री। ठीक है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर दोनों पत्ती एक बार बुहारेगी, मतलब एक बार घूमेगी, तो कितना क्षेत्रफल साफ होगा ये आपको बताना है। तो देख सकते हैं कि 115 डिग्री पर घूमती है, मतलब ये जब ये एक बार घूमेगी, एक बार जब बुहारेगी, तो ये 115 डिग्री के अंदर जितने भी क्षेत्रफल है सबको साफ कर देगी, यानी कि ये वाला पूरा क्षेत्रफल एक बार में साफ किया जाएगा। और अगर देखा जाए तो ये तिर्यखंड है। क्या है सर जी? तिर्यखंड आप इसको जो है बोल सकते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे और देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमें मिलने वाला है। सबसे पहले जो दिया गया है उसके ऊपर उसको लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया है सर जी? जो दिया है क्वेश्चन के अंदर वो हमें आर दे दिया गया सर 25 सीएम। कितना सीएम? तो क्वेश्चन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि 25 सीएम आपको जो है दिया गया है आर। और बात करें थीटा भी दे दिया गया है 115 डिग्री। और ये क्या है सर जी? ये है आपके तिर्यखंड। ठीक है, तो तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो निकालना आप लोग जानते ही होंगे, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो चलिए हल करते हैं। अब जो है बोला गया प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए दोनों पत्ती के द्वारा निकालना कितना आपको साफ किया जा रहा है वो। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों पत्तियों द्वारा, ठीक है, प्रत्येक बुहार के साथ
प्रत्येक बुहार के साथ है ना साफ किया गया क्षेत्रफल, वही बोला जा रहा है। निकालने के लिए प्रत्येक बुहार के साथ लिखेंगे साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल ही आपको निकालना है। दोनों पत्ती एक बार में कितना क्षेत्रफल साफ करेगी, यही आपको क्या करना है सर, निकालना है। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं कि क्या यहाँ पर आपको करना है। देखिए पत्ती है, ये जो क्षेत्रफल बन रहा है वो त्रिज्यखंड बन रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा सर जी थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर लगेगा, पाई आर स्क्वायर लगेगा। लेकिन ये तो एक का क्षेत्रफल है, यहाँ पर दो पत्ती है, दोनों पत्ती का हम निकाल रहे हैं, तो दोनों पत्ती का निकालने के लिए आपको कुछ ज्यादा करना है नहीं, दो से सीधा सीधा गुना कर देना है। तो चलिए गुना कर दिया हमने। अब आप क्या कीजिए, इसमें मान बैठाइए। तो सर थीटा का मान कितना है, 115 डिग्री आपको थीटा का मान दिया गया है। बट्टे में सर कितना है 360, 300 सर कितना है 60 डिग्री है, गुने पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो आप 22 बट्टा क्या लेंगे सर 7 लेंगे। आर का मान आपको 25 सीएम दिया गया है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो सर कितना होगा 25 गुने 25, अभी आप लिख दीजिए, और गुने में सर कितना, तो 2 लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर बात किया जाए 115 से अगर आप भाग देंगे, 15 तो या 45 हो जाएगा, बट ये पूरा पूरा कटने वाला नहीं है। ठीक है, फिर भी आप कोशिश करेंगे। देखिए अगर 7 से भाग देंगे इस 115 में, तो आपको पता होना चाहिए कि 15 में 7 से भाग लगेगा, 7 का 7, अगर 11 में 7 गया तो कितना हो जाएगा सर जी 4, 7 4 11, और 7 से 45 में भाग नहीं लगता है, तो 15 से आप 115 को 7 से भाग नहीं दे सकते हैं। बात करेंगे आगे, और आगे की चीजों को समझते हैं, देखते हैं कहीं पे कुछ कटने वाला हो तो काटेंगे। कैसे सर कटने वाला है, तो देखिए यहाँ पर अगर सर आप 5 से भाग देते हैं 365 को, 365 को सर अगर आप 5 से भाग देंगे तो क्या होगा सर जी, 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा सर क्या, 5 5 सत्ते 35 होता है, आप सभी जानते हैं। यहां मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाए, 5 सत्ते क्या होगा सर जी 35, और एक बच गया तो 5 गुना आपको मिल जाएगा सर जी 10, 5 गुना क्या मिल जाएगा सर 10 मिल जाएगा। अगर इसको 5 से गुना करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा। ठीक है, 5 गुना 10 का हो जाएगा सर 0, हासिल मिल जाएगा आपको सर कितना, तो 1 मिल जाएगा, और 5 सत्ते 35 1 36 मिल रहा, तो 72 मिला। कितना मिला सर जी 72, और 5 से अगर इसको भाग देते हैं तो ये क्या मिलने वाला सर, ये आपको सॉरी कितना मिलेगा समझिए, 5 दूना 10, और 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 दिया हो जाएगा सर 15, यानी कि 23 पंचे आप बोल सकते हैं, 20 पंचे सर होता है 100, 20 पंचे 100 और 5 या 15, 23 पंचे ये हो गया 115। तो ये तो सर काटने उठने का जो काम है वो हो गया। अब आप क्या करेंगे सर, यहां से देख सकते हैं कि 2 से आप इस 72 को भाग देंगे तो सर मिलेगा 36, कितना मिलेगा सर 36 मिलेगा। ठीक है, अब लगता है कि कटने उठने वाला कहीं भी नहीं है, तो नहीं है तो क्या दिक्कत, 7 छक 42 बिल्कुल जो है 7 छक जो है 42 होता है। अच्छा ये भी कट सकता है, ये जो आपका 36 है इसका कर दीजिए 18, ठीक है, और इस 22 का कर दीजिए 11। समझ में आ रहा है चीजें, अब आप समझ सकते हैं 8 सत्ते 56 बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ सर, अब आपके पास ऊपर क्या बचा 23 गुने, हाँ ये 23 इसी का 23 गुने 11, 23 गुने 11 गुने 25 गुने 25, और नीचे में क्या बच रहा है सर जी, तो नीचे में देखिए इस सब क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन ही टाइम लेगा, बाकी ये कुछ है नहीं। 18 गुने 7 बच रहा है, 18 गुने सर क्या बच रहा है 7 बच रहा है, तो आपको कटने वाला कहीं भी नहीं है, तो आपको गुना कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए गुना कर लेते हैं कहीं पर नीचे में, फिर इसको मिटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 11 से जब आप 23 को गुना करेंगे तो ये जो मिलेगा 23 और ये सर 3 3 2 आपके हो जाएंगे 5, और ये 2 253 हो जाएगा। ठीक है, 11 से आपने सर 23 को गुना कर लिया। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, 11 से 1 से करेंगे तो 23, फिर 1 से करेंगे तो 23, 3 5 और ये 2। ठीक है, अब आपको सर मिला 253,
253 मिल रहा है, देख रहे हैं 253 मिल गया। अब इसको 25 गुने 25 यानी कि 625 से गुना करना पड़ेगा, 625 से गुना करना पड़ेगा। तो आप 6 से 25 से गुना कीजिए फास्ट में। क्या है सर, अगर आप करते हैं तो 3 पंचे 15 का सर 5 हो जाएगा, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 5 25 और 1 26 का 6 हो जाएगा, हासिल आपके हो जाएंगे सर 2, 2 पंचे 10 और 2 12 का आपको लेना पड़ेगा 12, फिर 3 दूना हो जाएगा सर आपके पास 6, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4 और हासिल 1 5 होगा, फिर 3 छक 18 का सर मिलेगा आपको 8 हासिल हो जाएगा 1, 5 छक 30 और 1 31 का 1 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 हो जाएगा सर आपके पास 15। तो आप इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे सर यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मैं लिख लूंगा, नीचे जगह नहीं है तो ये हो जाएगा सर आपके पास, ये जो है ये 5 मिलेगा, 6 6 12 का सर हो जाएगा आपका 2 हासिल 1, तो 8 तो 10 और 1 11 का 1 हासिल कितना होगा सर जी आपके पास 1, 5 2 7 और 1 8 और ये 15, यानी कि 15,000 बिल्कुल बहुत ज़्यादा आ रहा है, 15 81 25 बोल सकते हैं, 15 81 25। और सर बट्टे में कौन आएगा, तो 18 सत्ते 26 से 126, 126 सर आ जाएगा। आप इतना CM स्क्वायर आंसर जो है लिख सकते हैं। ये जोड़ घटा गुना आप अलग में कहीं कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया बातें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंसेप्ट बहुत ही कम है, जोड़ घटाव आपको ज्यादा करना पड़ेगा, क्षेत्रमिति वाला जो भी कंसेप्ट है भाई साहब उसमें जोड़ घटाव करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपके, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं सर जी, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सभी क्वेश्चन को देखने की सर कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को हम एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। आपको पता होना चाहिए कि यूपी बोर्ड आप क्लास 9 से क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट का बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं यूपी बोर्ड के लिए अनअकैडमी के ऊपर। कहाँ सर जी, अनअकैडमी पर, ठीक है। अनअकैडमी पर आप यूपी बोर्ड क्लास 9 से क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट का जो है बेस्ट से बेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, ठीक है। और अगर आप अभी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट ऑफर चल रहा है, मतलब ये बहुत ही अच्छा टाइम है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो। और ये ऑफर आप देख सकते हैं कि 31 जुलाई तक ही है, ठीक है। तो आप लोग 31 जुलाई तक लेते हैं तो इस ऑफर का फायदा जो है उठा सकते हैं, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण ऑफर है क्या समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अनअकैडमी प्लस का 12 मंथ या फिर 15 मंथ या फिर 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूपी बोर्ड के आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा और 2 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर का भी सब्सक्रिप्शन जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और अगर आप 24 मंथ या फिर 36 मंथ या फिर 48 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ वाला सर चीज 4 मंथ हो जाएगा, यानी कि 4 मंथ के लिए आपका सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा और 4 मंथ के लिए सर आपको क्रिएटिव कॉर्नर का भी जो सब्सक्रिप्शन है वो भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो ये ऑफर है। और अगर आप उससे ज़्यादा जाते हैं 60 मंथ का लीजिए या 72 मंथ का लीजिए या फिर 84 मंथ का लेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है 6 मंथ फ्री, यानी कि एक्स्ट्रा और 6 मंथ का मिल जाएगा। और क्रिएटिव कॉर्नर का जो सब्सक्रिप्शन है वो सर जी आपको यहाँ पर 6 मंथ के लिए इसका भी आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला ये जो 6 मंथ है तो ये आपके प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए होंगे और ये क्रिएटिव कॉर्नर होगा जहां पर आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी के बारे में जो है जानकारी दिया जाता है। बहुत अलग अलग तरह के कोर्सेज यहाँ पर करवाए जाते हैं। इसके बाद भी अब बहुत अच्छी बात क्या है कि आप अगर मेरा कोड LGR स्टडी यूज करते हैं, ठीक है, LGR स्टडी कोड का यूज कर लेते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा छूट जो है आपको मिल जाएगा पूरे फी के ऊपर, ठीक है। तो ये भी आप जो है कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो वैलिड है वो फर्स्ट 500 बच्चों के लिए ही वैलिड है। तो आप कर सकते हैं, अगर आप 500 बच्चों के अंदर पाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि आप 500 बच्चे के अंदर आ जाएंगे तो आपको पूरा सब्सक्रिप्शन जो है ये सारा का सारा बेनिफिट जो है मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाल दिया है तो वहां से जाकर के आप लोग जो है अनअकैडमी पर विजिट कर सकते हैं और
चेक करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। कोड आपका यूज करेंगे, जब कभी भी कोड मांगे तो भाई साहब कोड हमेशा आप याद रखेंगे LGRSTD, ठीक है। तो अगर आप बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए अनअकैडमी प्लस के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जरूर चेक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे सर जी हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल है बट कंसेप्ट तो है सर जी इसमें। चलो समझते हैं क्या है। जहाजों द्वारा समुद्र में जल स्तर के नीचे, है ना, स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, है ना, 80 डिग्री के कोण वाले एक तिर्ज खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक जो है लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, ठीक है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। मतलब लाइट हाउस का कुछ कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए सर ये समुद्र है, ये क्या है सर जी, समुद्र है। अब यहाँ पर लाइट हाउस बना हुआ है, क्या बना सर जी, यहाँ पर लाइट हाउस जो है बना हुआ है, यहाँ पे लाइट हाउस, ठीक है। लाइट हाउस मतलब ये है लाइट यहाँ से क्या करेगी सर, प्रोड्यूस करने का काम करती है, ठीक है। हल्का लाइट हाउस को हम और नीचे करते हैं ताकि आपको फिगर समझने में पूरा अच्छा से आ जाए, ठीक है। चलिए समझते हैं लाइट हाउस को पूरे ही डिटेल में अच्छा से। देखिए ये सर जी आपके क्या है, लाइट हाउस है। लाइट हाउस मतलब यहाँ पे लाइट लगा है, जो इस लाइट के माध्यम से क्या किया जाता है, समुद्र में आने वाले जहाज को चेतावनी दिया जाता है कि इधर चट्टान है या फिर आपको किस रूट से होकर के जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो लाइट हाउस है, यहाँ पर जो लाइट जलेगी तो सीधा तो नहीं जलेगी, सीधा तो नहीं जलेगी। लाइट कुछ इस टाइप में फैलता है, आपको पता होना चाहिए। लाइट जो है कुछ इस टाइप में फैलेगा, ठीक है, इस टाइप में फैलता है। तो लाइट कुछ यहाँ से इस तरह से क्या होगा, आगे के जहाजों को, समुद्री जहाजों को क्या किया जाएगा, चेतावनी इस तरह से दिया जाएगा। चीज़ों को समझिए, चीज़ों को समझना बहुत ही क्या है, जरूरी है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से लाइट क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। तो क्या होगा, ये इस क्षेत्र तक के सभी जहाजों को क्या कर सकते हैं, वो इस लाइट के माध्यम से चेतावनी दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो कोण है वो 80 डिग्री का है। कितने डिग्री का सर जी, 80 डिग्री का है। और बात किया जाए तो कितने दूरी तक ये दे सकते हैं चेतावनी, तो दूरी में आप देख सकते हैं कि 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर आगे तक के जो जहाज है उसको चेतावनी दिया जा सकता है। तो आपको ज्ञात करना है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। तो हमने जो ये क्षेत्र बनाया है जो कि एक तिर्ज खंड के रूप में है, इसी क्षेत्रफल में क्या कर सकती है, लाइट चेतावनी जो है दे सकती है। पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो जब सर जब आप हल करेंगे तो जो चीज दिया गया उसको पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है या फिर दिया गया है। क्या सर दिया गया है, तो थीटा सर क्वेश्चन के अंदर दे दिया गया, कितना सर जी, 80 डिग्री। और सर आर भी दे दिया गया है, कितना, तो 16.5 किलोमीटर, मतलब ये त्रिज्या दिया गया है। तो इसीलिए हमें सर क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, अब अभिष्ट का मतलब क्या बताते हैं, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, अभिष्ट क्षेत्रफल का सर मतलब क्या होता है, अभिष्ट मतलब वो होता है जो आप निकालने के लिए बोल रहे थे वही, ठीक है। अभिष्ट मतलब कौन सा क्षेत्रफल, तो जो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा रहा है उसी को हम अभिष्ट बोल देते हैं, यानी कि वही क्षेत्रफल जो हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है वह क्षेत्रफल क्या होगा। तो सर ये तो तिर्ज खंड लग रहा है सर देखने में, वही सही बात है। तो इसका फॉर्मूला होगा थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, क्या होगा सर जी, गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक बोल रहे हैं सर आप। तो थीटा का मान ले लीजिए 80 डिग्री, और क्या होगा सर जी, नीचे में 360 डिग्री होगा गुने पाई आर स्क्वायर। तो सर पाई कितना, पाई लेना है 3.14, तो 3.14 हम सर ले लेंगे, गुना सर करना है हमें आर स्क्वायर से, ठीक है। आर स्क्वायर कितना, आर स्क्वायर का मतलब सर सीधा सीधा हो जाएगा 16.5 का स्क्वायर, ठीक है। ये होगा, यस सर जी, होना तो यही है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 0 से सर 0 क्या हो गया, कट गया, और 36 से तो 8 कटने वाला है नहीं। तो सर हम अगर 4 नमा 36 और 4 दूना 8 काट सकते हैं।
सर 4 से 36 को भाग देंगे तो 4 नमा सर 36, और 4 से 8 को भाग देंगे तो सर 4 दूना 8 बोलेंगे। ठीक है सर, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 9 से अगर भाग देने की कोशिश करें 314 में तो सर कटने उठने वाला है नहीं, तो चलो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें टाइम हमने बताया गुना उना में ही लगेगा। दीजिए भाग। 3 से अगर भाग देंगे सर 3 का 3, 3 3 नहीं कटने वाला है। 9 चौक 36 और 9 तिया 27, और सर 31 में से अगर 27 जाएगा तो हो जाएगा सर आपके 31 में से अगर 27 गया तो 3 1 4 44 हो जाएगा। नहीं कटने वाला है सर, नहीं कटने वाला है। तो पहले तो आप इसका स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? स्क्वायर। तो निकालिए, क्या दिक्कत है। 165 को 165 से पहले गुना कर लीजिए, फिर एक अंक पहले हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो गुना कीजिए। 5 25 का हो जाएगा सर 5। ये इसमें आपको केवल जोड़ घटाव गुना में ही ज़्यादा समय लगता है। अगर आप लोग कर लें तो हम छोड़ देंगे, फिर अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। चलो कर ही देते हैं। 5 25 का सर 5 हो जाएगा। हासिल सर कितना होगा? तो हासिल सर आपके 2 होंगे। 6 पंचे 30 और 2 हासिल कितना सर? 30 और 2 हो जाएगा 32। 32 का सर 2 होगा, हासिल 3 होगा। 1 पंचे 5 और 3 8। 5 छक 30, 30 का 0 हासिल सर कितने होंगे? 3 होंगे। 6 छक्के 36 और 36 37 38 39, 39 का 9 हासिल फिर आपके 3 ही रह गए। एक छक्के सर कितना? तो सर बोलेंगे 6 और 3 9 हो गया। ठीक है, अब एक से तो करेंगे तो वो सेम टू सेम ही होगा। 5 6 और 1, इसको सर जोड़िए तो ये हो जाएगा सर 5, ये होगा सर 2 और 8 9 17 17 17 17 17 और 5 जो होगा सर जी वो हो जाएगा सर 22। हाँ 7 5 12 यानी कि 22 हो जाएगा। तो 22 का 2 होगा, हासिल सर फिर कितना होगा? 2 होगा। 9 6 15 और 2 17 का 7 लेंगे हम, हासिल होगा 1। तो ये हो गया सर इतना। 2 अंक पहले लेना पड़ेगा सर आपको दशमलव, तो हमने 2 अंक दशमलव ले लिया। 2 अंक पहले कितना सर दशमलव लेना पड़ा? तो मुझे लेना पड़ा सर, तो यहाँ पर जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है सर 27 है ना, 2.25। अब इसको गुना करना है सर आपको 314 से। किससे सर जी? 314 से। ये आप ध्यान हल्का रखेंगे। ठीक है, तो चलो 314 से गुना करते हैं। अभी मान लो सर जी दशमलव हट चुका है। दशमलव क्या हो चुका है? हट चुका है, मान लेना आपको। 314 314 से गुना करते हैं, फिर बाद में दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे दशमलव है ना जी, तो फिर बाद में हम क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। चलो ठीक है, पहले गुना कीजिए। क्या कुछ लंबा चौड़ा नहीं हो रहा है? बोलेंगे यस सर जी लंबा चौड़ा तो हो रहा है, लेकिन सॉल्व भी तो करना है, तो कीजिए, और घबराने की कोई जरूरत है नहीं। देखिए अब सर आपने 16 का स्क्वायर कर लिया है, 314 से गुना कीजिए तो 5 चौक 20 का सर क्या होगा? 0। 5 चौके 20 का 0 होगा, हासिल सर 2 होगा। 2 चौका 8 और 2 10 का भी सर 0 होगा, हासिल सर आपके 1 होंगे। 2 चौका 8 और 1 सर कितना होगा? 9 होगा। और फिर 7 दूना 14 का 4 हासिल 1 होगा। 2 चौके 8 और 1 कितना होगा सर? 9 होगा। बोल सकते सर इतना, बिल्कुल ठीक है। 1 से गुना करना है सभी को तो सेम टू सेम होगा। ये हम 5 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, फिर सर 2 लेंगे, और फिर 7, और फिर यहाँ पर लेंगे सर 2। अब क्या करेंगे सर? 3 से हम गुना करेंगे। तो चलो करते हैं। 3 से करेंगे तो 5 तिया 15 का सर कितना होगा? 5। 5 तिया 15 का 5 होगा, और हासिल सर हो जाएगा 1। ठीक है, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1। 2 तिया सर कितना हो जाएगा सर? 6 और 1 हासिल 7, और फिर 2 तिया फिर से सर जी 6 हो जाएगा। 7 तिया 21 का 1 होगा, हासिल सर आपके हो जाएंगे 2, और सर 3 दूना सर 6 और 2 8। 6 और 2 क्या हो गया सर? 8 हो गया। इसको आप गुना कर जोड़ लीजिए। सर जोड़ेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, इसको मैं हल्का स्पेस कम कर देता हूँ ताकि आपके अगले स्टेप के लिए भी चीज़ें बचा रहे। ठीक है, जगह। ये सर 0 होगा, ये आपके 5 हो जाएंगे। 9 2 11, 11 5 16 का 6 हासिल 1। ठीक है, 5 और 2 7 7 14 का हो जाएगा सर 4 हासिल 1। 10 7 17 17 17 और 17 और 6 7 17 यानी कि 23 हो जाएगा सर। 23 का 3 हासिल हो जाएगा सर आपके 2। ठीक है,
और 2 और 2 4, 1 5 हो जाएगा सर आपके, और ये 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको भी सर आपको गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला 2 देख सकते हैं, दिख रहा है आपको क्या, 2 बोलेंगे ये सर दिख रहा है, तो चलो सर 2 से गुना कर लो फिर से इसको। काम तो लंबा करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ भी करो, आप भाग नहीं सकते हैं। ये जो आपको इतना जोड़ घटाव करवाया जा रहा है सर, क्यों करवाया जा रहा है सर, ऐसा क्वेश्चन क्यों देता है, इतना जोड़ घटाव क्यों करना पड़ता है, तो ये आपके धैर्य का परीक्षा लिया जाता है कि आप कितने धैर्यवान हैं और कितने धैर्य से आप काम कर सकते हैं। दूसरा, ये करने से आपका माइंड कहीं ना कहीं दोस्तों भाई साहब कांस्टेंट बनता है, और चीजों को सहने की शक्ति आप में आती है, और आपका माइंड कहीं ना कहीं तेज होता है, और इससे आपके क्षमता का भी आकलन किया जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को इतना करवाया जा रहा है। ठीक है, 0 से 2 को गुना करेंगे सर, ये हो जाएंगे 0। 5 दूना 10 का सर 0 हासिल, कितना हासिल सर जी 1। 6 दूना 12 और 1 हासिल 13 का 3 हो गया सर। ठीक है, 6 दूना 12 हासिल 1, 13 का 3 हासिल 1। 4 दूना 8 और हासिल 1 सर कितना होगा सर 9 होगा। 3 दूना 6, 4 दूना 8 हो गया, 3 दूना सर कितना होगा 6 होगा, और यहाँ पर 5 दूना 10 का सर 0 होगा, हासिल क्या होगा सर 1 होगा। 8 दूना 16 और 1 सर 17 होगा। ठीक है, तो आपने ऊपर पूरा गुना कर लिया गुरु, कितना मिला आपको 17 0। ठीक है, एक मिनट एक मिनट 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 मिनट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ही ठीक है। अब ये काम करना बाकी है, जो अभी करेंगे, तो आप टेंशन ना लेना सर जी। देखो यहाँ पर एक चीज करना था, यहाँ पर कितना अंक पहले दशमलव था सर 2 अंक पहले दशमलव, ठीक है सर जी। यहाँ पर कितना अंक पहले 2 अंक पहले, तो 4 अंक पहले आपको क्या लगाना था सर दशमलव लगाना था। ठीक है, तो 4 अंक पहले आपने यहाँ पर क्या कर लिया सर दशमलव लगा लिया, यहाँ पर सर आपने क्या कर लिया दशमलव लगा लिया। अब आप 4 अंक पहले दशमलव लगा लिए हैं, तो यहाँ भी सर 4 अंक पहले दशमलव आपको क्या करना पड़ेगा लगाना पड़ेगा। 4 अंक पहले क्या लगाना पड़ेगा सर दशमलव यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें कि नहीं, बोलेंगे सर एकदम समझ में आ रहा है। 9 9 9 9 2 18। ठीक है, 4 अंक पहले दशमलव मतलब समझे कि नहीं सर जी, इसमें 2 अंक पहले यहाँ दशमलव था, क्योंकि जस्ट यहाँ पर हमने गुना किया था, और इसमें 2 अंक पहले दशमलव था, 2 2 4। तो जब गुना कर लिया हमने सर 4 अंक पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 अंक पहले हमने सर दशमलव लगा लिया, तो 6 और दशमलव सर 9 3 0 0। अब बट्टे में कुछ है सर, बट्टे में यहाँ पर 9 है। अब 9 होने का मतलब है आपको 9 से इसको भाग देना पड़ेगा, तो चलो सर भाग देते हैं, बिना रुके बिना थके बिना कुछ सोचे समझे, आ जाओ। ये सब काम आप कर लेंगे। ठीक है, ये गुना उना तो आपको करना ही पड़ेगा, आ जाओ। अब करते हैं भाग देने का काम। ठीक है, भाग देने का काम करते हैं। अगर आप लोग कर लें तो हम नहीं करेंगे, अगर नहीं कर पाएंगे आप तो हम कर देते हैं। चलो सर जी, ये लास्ट ही कैलकुलेशन हम कर देते हैं, अगले से आपको खुद करना होगा। कितना आपको सर 9 से भाग देना है किसको, तो 17,0,9,300 को भाग देना है। तो सर भाग दीजिए सर, 9 1 का 9, बिल्कुल ठीक है। 17 में से 9 गया तो सर 9 8 17। ठीक है, ये सर 0 आएगा, कितना से लगाएंगे सर, तो 9 नमा होता है सर 81। तो नमा तो नहीं लगा सकते हैं, 8 से लगा सकते हैं। 9 8 सर 72, 9 8 72, तो 80 में से 72 गया तो सर 8 मिलेगा मुझे। फिर ये सर जो 0 है 6 उतारेंगे सर, कितना उतारेंगे 6। फिर 9 नमा सर कितना लगा सकते हैं 81 लगा सकते हैं, तो 9 नमा 81 हमने लगा लिया। यहाँ पर सर बच जाएगा 5, घटा लेंगे। अब दशमलव से आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे यहाँ पर दशमलव ले लेना चाहिए। अब सर 9 उतार लेंगे। अब कितना से लगाएंगे सर, अब कितना से लगाएंगे सर जरा बोल दिया जाए, तो आप देखेंगे तो बिल्कुल ठीक है, आ गया तो 5 हुआ। अब कितना से लगाना चाहिए सर, तो लगाएंगे आप यहाँ पर कितना से, बिल्कुल ठीक है। अच्छा 9 उतारना था, वो भी ठीक है, 72 72, तो 8 मिला था। 1 मिनट रुकिए, आपने 0 उतारा, फिर यहाँ पर आपने 6 लिया, बिल्कुल ठीक है। 9 नमा 81, वो भी ठीक है, तो 81 6 में से 5 ठीक है,
तो 9 सर कितना होता है 72, 9 45 लगा लीजिए। 9 सर कितना लगा लेंगे 45 लगा लेंगे, क्योंकि 9 छक्के 54 हो जाता है, तो 9 छक्के 54 लगाओ ना सर, क्या दिक्कत है। 9 छक्के सर कितना लगाएंगे 54 लगाएंगे, तो 9 छक्के 54 हम लगा सकते हैं सर। तो 9 में से 4 गया तो सर कितना मिलेगा 5 मिलेगा, और क्या मिलेगा सर, तो ये तो सर कट जाएगा, तो 5 मिला। अब 3 उतार लेते हैं, तो फिर सर 9 छक्के 54 नहीं लगा सकते, 9 पंचे यहाँ पर 5 मरतबे हम लगा सकते हैं, तो 9 पंचे 45 लगा सकते हैं, क्योंकि 9 छक्के हो जाता है 54 और यह है 53। ठीक है, तो घटाइए 13 में से सर 5 गया तो कितना होगा, तो सर 13 में से जैसे ही हम 5 घटाएंगे तो 8 5 13 होता है, तो सर आ जाएंगे 8 7 5 12 होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ही यहाँ पर आपको ठीक जा रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, चलो ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ये सर आप काम कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ से आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं, आप निकाल लेंगे 189.65 लगभग आपका आंसर जो है हो जाएगा। इतना किलोमीटर स्क्वायर आप बोलेंगे, किलोमीटर स्क्वायर समझ में आ रहा है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन में हम केवल सॉल्यूशन करेंगे, और ये जो आपके जोड़ घटाव करने का काम है वो आप खुद करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम होगा बहुत ज़्यादा, तो आप घर पे बैठ के ये सब काम करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, 13 नंबर क्वेश्चन काफ़ी गर्दा है, समझिए क्या कहा जा रहा है। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 डिजाइन जो है समान डिजाइन बने हुए हैं, जिसकी आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। तो देख सकते हैं कि ये 12.14 आकृति हमने यहाँ पर ले भी लिया है, और तो आपको बताना है, दर्शाया गया है यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 cm है, त्रिज्या सर 28 cm है, तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये मेज पोस्ट है, आप इसको सर त्रिज्या मान सकते, केंद्र मान सकते हैं, बोलेंगे सर ये तो केंद्र है, बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ ये क्या हुआ, एक सेकंड भाई साहब पीछे लाते हैं, चलो ठीक है सर, इसको आप केंद्र मान लीजिए। क्या मान लेंगे सर, केंद्र मान लीजिए सर, ये क्या है आपका केंद्र है, तो ये क्या होगा जल्दी से बताइए सर, ये त्रिज्या होगा। ठीक है, और सर ये क्या होगा, तो सर ये भी त्रिज्या होगा, ये भी क्या होगा सर, त्रिज्या होगा। ठीक है, अब आप बताइए कितने डिजाइन बने हुए, सर ये एक डिजाइन है, ये दूसरा डिजाइन है, ये तीसरा डिजाइन है, ये चौथा डिजाइन है, ये पांचवा और ये छठा, 6 डिजाइन है, जैसा कि क्वेश्चन में भी बोला गया कि भाई साहब 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। तो डिजाइन बनाने का आपको टोटल खर्च बताना है, ठीक है ना, लागत ज्ञात कीजिए, मतलब कितना खर्च आएगा, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 रुपया दाम है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पहले पूरे सभी 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के बाद मुझे क्या करना होगा, उसका बनाने का कीमत ज्ञात करना पड़ेगा। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बाद में निकालेंगे, पहले एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या करते हैं सर जी, एक डिजाइन का क्षेत्रफल पहले क्या करते हैं, निकालते हैं। आ जाइए देखिए आप सर, यहाँ पर डिजाइन को अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसको नाम दे दूं O, ठीक है, और ये अगर सर ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम अगर मैं A दे दूं, ठीक है, और इस बिंदु का नाम अगर मैं B दे दूं, और ये बिंदु यहाँ पर अगर मैं P बोल दूं, इसको P बोल दूं, तो क्या होगा सर, O A P B O, ये क्या बन गया सर जी, ये बन गया आपके जो है त्रिज्यखंड। क्या बन गया सर, त्रिज्यखंड बन गया। ठीक है, तो त्रिज्यखंड जो बना, तो आपको क्या करना है, इस त्रिज्यखंड का पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और फिर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये वाला जो आपका क्षेत्रफल है वो सर क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब काम करना शुरू करते हैं। आप बताइए त्रिभुज जो आपके वृत्त होते हैं उसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो सर बोलेंगे 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है, तो सर उसको 6 भागों में बांटा गया, क्योंकि 6 डिजाइन है तो 6 भागों में बांटेगा, तो 6 छक्के 36 सर 60 डिग्री थीटा मिलेगा। कितना सर, 60 डिग्री थीटा मिलेगा। और आपको 28 cm त्रिज्या दे ही दिया गया है, 28 cm ये त्रिज्या है। ठीक है, अब आप काम अपना आराम से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है,
यहाँ पर जब हल करेंगे तो वही बात जो सब दिया गया क्वेश्चन के अंदर, तो हमने तो दिखा ही दिया कि थीटा आपके लिए 60 डिग्री है और त्रिज्या आपको 28 cm दिया गया है। तो चलो सर जी हल करते हैं। हल में हमने क्या बोला है, सबसे पहले कि आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कौन सा सर जी, त्रिज्यखंड आपको ए ओ बी पी, त्रिज्यखंड आप बराबर क्यों लिख दिया, क्या बोलेंगे सर जी, त्रिज्यखंड ए ओ बी पी, ठीक है, का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल सर पहले हम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो सर क्या मिलने वाला है मुझे देखिए। सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 होगा, तो बिल्कुल ठीक है सर। थीटा कितना, तो सर 60 डिग्री है, तो थीटा बट्टा 360, 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो गुने पाई, पाई का मान अभी कुछ लेने के लिए बोला है नहीं, तो हम बिना पाई का मान रखे काम चलाएंगे। तो क्या होगा सर, पाई का जो मान है वो आपने लेना है 22/7, ठीक है। थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। आर कितना सर जी, 28 है, तो हम 28 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि अभी 28 गुने 28 लिख लेते हैं। ये सर 0 से 0 कट जाएगा, 6 छक्के 36 कट जाएगा, ये सभी जानते हैं। तो नीचे में सर क्या बच रहा है आपके, 6 बच रहे हैं। 7 चौके सर 28 बोलेंगे, यस सर ठीक है, ये हमने मान लिया। 6 का आधा सर होगा 3 और 22 का आधा सर होगा 11, ये भी सर मानने वाली बात है। अब क्या होगा, ऊपर सर गुना कीजिए। 28 को अगर आप सर 11 को सर आप क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तो 11 चौके 44, 44 हो गया। और 44 को अगर आप गुना करते हैं तो 4 अट्ठे हो जाएगा 32, तो आपके 1232 आएंगे। कितना आएंगे सर, 1232 आपके आएंगे। यहाँ पर समझ में आना चीजें। अगर 44 को 28 से गुना करेंगे तो 1232 आएगा, बट्टे में सर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बट्टे में 3, इतना सीएम अभी आप बोल लेंगे, ठीक है, इतना सीएम स्क्वायर। तो ये सर आपको मिल गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ए ओ बी, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। लिखेंगे तथा, तथा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्या निकालेंगे सर हम लोग, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो निकालिए ए ओ बी का सर क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला बताए हैं आपको, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा। तो थीटा सर 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री बताए हैं आपको कि नहीं बताए हैं, बोले यस सर बताए तो हैं। 1/2 होगा, आर स्क्वायर का मतलब सर जी वही फिर से 28, अच्छा हाँ 28 गुने 28, तो सर 28 गुने 28 हमें करना होगा, 28 गुने 28 करना होगा। और फिर सर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान सर √3/2, √3 हो जाएगा सर आपके 2। मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, आप लोग नीचे नीचे कीजिएगा, ठीक है। अब क्या होगा सर, होगा वही जो राम रचि राखा सर। 2 से 28 को भाग देंगे तो मिलेगा सर 14, फिर सर 2 से 28 को भाग देंगे तो सर मिलेगा 14। अब आपको करना है 14 गुने और √3 का मान 1.7 लेना है, 1 सर क्या लेना है, 7 लेना है, ठीक है। अब 14 का स्क्वायर जो है वो 156 होता है, 7 छक 42, तो आप जब इसको गुना करेंगे ए 4 16, अब हाँ बिल्कुल ठीक है, 96 बिल्कुल हाँ, तो 156 होगा। तो क्या करेंगे सर, तो ये जो है हो जाएंगे, आप जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 333.2, ये सीएम आपको सीएम स्क्वायर हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी सर आपको मिल गया, और आपने जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला ही है। अब आप इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो डिजाइन क्या है सर, ये है वृत्तखंड, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया है। तो चलिए अब निकालते हैं वो जो डिजाइन है उसका क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसीलिए एक डिजाइन का क्षेत्रफल, या फिर हाँ एक डिजाइन का पहले निकालिए, लिखेंगे इसीलिए एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालिए,
तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो वही सर जी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया था हमें 1232 और बट्टा में सर 3 था, और माइनस जो अभी त्रिभुज का निकाले हैं वो 333.2 है। ठीक है सर, ये तो हम भी जानते हैं। इसके बट्टा में सर कर लेंगे हम एक, क्या करेंगे सर? एक कर लेंगे। अब आप इसको जोड़ घटाव कीजिए जल्दी से। तो सर बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है। आप 3 एक का एलसीएम सर 3 लेंगे, 3 से 3 में भाग देंगे तो एक, तो ये तो सर हो जाएगा 1232, इसमें कोई दो राय नहीं है, माइनस है तो माइनस। एक से सर इसको भाग देंगे तो 3 मिलेगा, 3 से अब इसको गुना करना पड़ेगा। तो सर 3 दूना सर हो जाएगा आपके पास 6, दशमलव है तो सर दशमलव, और 3 से सभी गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब सर आप इसको घटाइए ऊपर जल्दी जल्दी। तो सर आप क्या करेंगे, 1232 में से हाँ घटाने वाले हैं 9999.6, तो क्या होगा सर? यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो दशमलव लेकर के सर हम जीरो ले लेंगे, ठीक है। अब जीरो आसमान में से तो घटाएंगे नहीं, तो ये हो जाएगा सर 10, इधर से एक हाथ से लेंगे 10, 10 में से 6 गया तो सर 4, 4 हो गया। अब सर यहाँ पर दशमलव, ये सर कितना है? तो सर ये है आपके 11, ठीक है, क्योंकि ये एक बचा इधर से एक लेंगे तो 11 में से 9 गया तो सर 2 होगा। फिर सर ये बचा 12, 12 में से 9 गया तो सर कितना? ये सर 3 बचेगा, ठीक है। और सर ये बचा 11 में से 9 गया तो 2, यानी कि आपको मिल रहा है 23.2.4 और बट्टे में 3 मिल रहा है, ठीक है। तो इतना cm स्क्वायर, इतना cm स्क्वायर आपको मिल गया पूरा का एक डिजाइन का क्षेत्रफल। कितने डिजाइन का क्षेत्रफल सर जी? एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकल गया। अब चलो सर जी हम इस तरह के 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो लिखेंगे इसीलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल तो निकालो सर। 6 डिजाइन, कुछ नहीं करना सर, एक डिजाइन के क्षेत्रफल को 6 से गुना कर दीजिए, वो सर आ जाएगा 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। तो सर क्या करना पड़ेगा, जो आपके 23.2.4 और बट्टे में सर 3 है, 3 से सर भाग देंगे तो 3 दूना 6, यानी कि 2 से सर इसको गुना करना पड़ेगा। तो कीजिए, दिक्कत क्या है? हाँ दिक्कत तो सर कुछ नहीं है, तो गुना करेंगे तो सर ये जस्ट डबल हो जाएगा। तो डबल होगा तो सर 4 दूना हो जाएगा 8, दशमलव है तो दशमलव, 2 दूना सर हो जाएगा 4, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 464.8 cm स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना है लागत, तो लिखे लेंगे इसीलिए कुल लागत बराबर। अब देखिए सर, एक cm स्क्वायर को बनाने का दाम है 0.35, तो आपको जितना आया है उसको 0.35 से गुना कर देंगे। तो सर मुझे आया है 464.8, इसको हम एक cm स्क्वायर के दाम से गुना करेंगे, 0.35 से गुना करेंगे, 0.35 से सर गुना करेंगे। तो आप लोग इसको गुना कर लीजिए, वही आपका क्या आने वाला है सर जी? आंसर आने वाला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आखिर आएगा कितना? 162.68 रुपया आ जाएगा, ठीक है। ये आपके सर आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। इस तरह से आप बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को आप BBA लगा लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछेगा इस चैप्टर से, तो ये ऑब्जेक्टिव फिक्स करके आएगा ही आएगा, ठीक है। सही उत्तर चुनना है। त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का चल क्यों नहीं रहा भाई साहब? एक मिनट रुकिए सर, चलने में कर रहा है समस्या। अब चलने लगा, समझिए। तो यहाँ पर क्या करना है, त्रिज्या R वाले उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है निम्नलिखित है। मतलब सर जी आपको कोण दे दिया गया P, हल करो भाई साहब, हल करो डायरेक्ट। यहाँ पर आपको दिया गया है R बराबर बड़ा R, ठीक है, त्रिज्या बड़ा R है, और थीटा सर दिया गया है P डिग्री। तो आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसीलिए त्रिज्य खंड
का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा। तो सर वही फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है सर, ये तो सही बातें हैं, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो सर थीटा तो मुझे दिया गया है पी डिग्री, तो बोलेंगे सर ठीक है, पी डिग्री तो थीटा है, बट्टे में सर कितना है 360 है, तो 360 लेंगे, गुने सर पाई आर स्क्वायर, हाँ पाई आर स्क्वायर तो करेंगे, पाई और आर है सर बड़ा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन सर थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपका सर आंसर डी सही होगा। क्यों सर सही होगा डी, क्योंकि क्या किया गया है, इसमें 2 से गुना और 2 से भाग कर दिया गया है, मतलब इस ये जो 336 है 360 है, उसको भी 2 से गुना किया गया है और इसको भी 2 से गुना किया गया है, तो देख लीजिए मिल जाएगा वो पी बट्टा 360 को सर गुना करेंगे 2 से तो मिलेगा सर 720, और गुने जो 2 से गुना करेंगे तो ये सर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। तो डी यहाँ पर हो गया सही आंसर। समझ में आ गया हो तो सभी लोग थम्स अप कर देंगे। ठीक है सर, ये इस तरह से आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इसका जस्ट आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये चैप्टर 12.2 जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में 12.3 हम लोग शुरू करेंगे। आज के क्लास को यहीं पे रखेंगे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। जितने भी साथी अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप पर आपको सभी विषय का जो है बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में जो है आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हैं। LGR स्टडी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। 2 मोबाइल ऐप है सर जी, दोनों डाउनलोड कर लीजिए। दोनों पर अलग अलग सुविधा आप लोगों को देखने को जो है मिलेगा। मिलेंगे सर जी अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप शेयर सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। जो हमारे नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर अभी जस्ट हम इस चैप्टर का पीडीएफ क्या करने वाले हैं, डालने वाले हैं, और सभी चैप्टर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।